खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। किराएदार से प्रताड़ित परिजनों ने किया पत्रकार वार्ता, जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी के 80 रोड स्थित एक होटल में पीड़ित इंदु भूषण पांडे व अपने परिजनों संग प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, मेरी जमीन 80 घाट पर निर्माण सहित लगभग 4000 वर्ग फीट में जमीन है। उस जमीन को हमने अपने परिचित रितेश राय लंका भगवानपुर निवासी जो परिचित होने के कारण 2021 में देखरेख करने के लिए दिया था। पीड़ित इंदु भूषण पांडे ने आरोप लगाते हुए बताया, उस जमीन पर अवैध निर्माण कर रेस्टोरेंट खोला गया। अब उस जमीन पर अपना कब्जा दिखाते हुए हर विभाग से कागजी कार्यवाही करके अपने नाम कर लिया। जब हम लोग जमीन खाली करने की बात करते हैं तो उसके द्वारा अपने एक मैनेजर और पार्टनर अजय कुमार को खड़ा कर हमारे और हमारे परिवार के साथ गाली गलौज मारपीट पर आमादा हो जाता है। पीड़ित इंदु भूषण पांडे ने आरोप लगाया, हमारी जमीन पर फर्जी ढंग से सारे कागजात को बनवा लिया है। इस प्रकरण को लेकर थाना भेलूपुर व पुलिस कमिश्नर को संज्ञान में डाल दिया गया है, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, मुझे न्याय दिलाया जाए। मैं 80 घाट का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन है 80 घाट पे ठेठ बनारसी बड़चकर रेस्टोरेंट के नाम से, जो कि लगभग 4000 स्क्वायर फीट है। और वहाँ पे रितेश वीरेंद्र राय नाम के व्यक्ति को हमने किराए पे दिया था, जो कि हमने म्यूचुअली दिया था। हमने उसका कहीं लिखा पढ़ी नहीं किया था, मुझे किराए पे देता था वो। तो इधर दिगत 3-4 महीने से किराया हमको नहीं दे रहा है वो। तो जब उसको खाली करने के लिए कहते हैं तो मुझे धमकी देता है और ऊपर से फिरौती मांगता है कि 60 लाख रुपया दो तो खाली करेंगे, अदरवाइज़ खाली नहीं करेंगे हम। वहाँ पे एक अजय कुमार नाम का व्यक्ति है जो कि मुझे आगे धमकी देता रहता है कि खाली करेंगे तो तुमको मुकदमा लगाएंगे ST का, अदरवाइज़ खाली हम नहीं करने वाले हैं, तुमको जो करना है कर लो। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि भाई ज़मीन हमारी है, हम उसके मालिक हैं, मेरे पास पूरा पेपर है, हमारी ज़मीन हमको मिल जाए। इसलिए हमने प्रेस वार्ता भी किया है और इसके समक्ष जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हम आप लोग को दिखाएंगे, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ दिखाएंगे। रितेश राय ने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनाया? जी बिल्कुल, ये हैं श्री कमला प्रसाद पांडे जी, पर उनको यहाँ पे दिखाया गया कि फीमेल हैं जबकि वो मेल हैं। एक तो फर्जी डॉक्यूमेंट ये है और ज़मीन के वो मालिक भी हमारे बाबा जी हैं, दादाजी हमारे वो हैं। बाकी ये फोटो कॉपी है, ओरिजिनल मेरे पास में है। 3 माता जी हैं हमारी, बड़ी मिस में मेरी माता जी हैं पुष्पा पांडे, मीरा पांडे मेरी चाची हैं और श्रीमती अन्नपूर्णा पांडे जी मेरी बड़ी मम्मी हैं। इनके नाम से ज़मीन है और ये मालिक हैं। और मेरा पीला कार्ड भी मेरे पास में है, ये है सब ओरिजिनल सब मेरे पास में है। तो मैं फोटो कॉपी दिखा रहा हूँ आप लोग को। और उसने फर्जी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट किया है, क्या किया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि वहाँ पे वो अवैध काम नहीं करेंगे, बिना मुझे पूछे जानकारी में किसी तरह का कार्य नहीं करेंगे। पेपर पूछ रहे थे, वो 100 पेपर मेरे पास में है। इस एग्रीमेंट के भी विरुद्ध जाकर उन्होंने दूसरे आदमी को मैसेज किया है। ये तो आप इसमें नीचे लिखा 7-3-21। हाँ, ये तब का ही डॉक्यूमेंट सुन रहे हैं नहीं, आपने बोला था देखिए साइन, ये साइन अन्नपूर्णा पांडे का दूसरे तरीके से मारा हुआ है, जबकि अन्नपूर्णा पांडे जी का साइन देखिए आप देख पा रहे होंगे हिंदी में है। क्या है जो उनको लगा, जब हम खाली करने की बात करते हैं कहता है कि पंडित जी खाली नहीं होगा, मुकदमे में जाने के लिए तैयार हो जाए पूरा परिवार। वो आदमी कौन है? अजय कुमार पुत्र नेबूलाल, निवासी भगवानपुर। ये किस जात का? हाल अब ये अपने आप को हम SC हरिजन जाति का बताता है, हरिजन जाति का बताता है। मतलब ये उसके कंधे बंदे को रखे? जी बिल्कुल, ये रितेश राय और इसमें गाजीपुर एक माफिया का नाम भी आ रहा है, नाम नहीं ले पाएंगे। गाजीपुर के एक माफिया का नाम आ रहा है जिससे जुड़े हुए रितेश राय गाजीपुर निवासी, ये कहानी है। और ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप समझिए अधिवक्ता होकर हम कितना परेशान है कि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताना पड़ रहा है। पांडे हमारा नाम हुआ और हम पेशे से अधिवक्ता हैं, बनारस कचहरी प्रैक्टिस करते हैं। किस तरह की समस्या है? अधिवक्ता होकर हम परेशान हैं। हमारी पारिवारिक समस्या है कि हमारी पैतृक ज़मीन है, हमारी माता जी हमारी चाची लोगों के नाम अन्नपूर्णा, पुष्पा और मीरा पांडे। और सन 2021 में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट करके अंडरटेकिंग लेकर के रितेश राय जो देखने में सीधा साधा आदमी है और उसको एग्रीमेंट करके दिया कि भाई इस पर ना कोई अपने नाम स्विच कराएंगे और ना ही किसी थर्ड आदमी को
अध्यासित करेंगे, ना कोई विधि विरुद्ध कार्य करेंगे। हमें जानकारी हुई 2 महीने 3 महीने पहले कि अब यहाँ कुछ और चल रहा है। हमने पता करने का प्रयास किया तो, और हमें अपनी जगह की ज़रूरत है, वहाँ पार्किंग करनी है गाड़ी। हम गए वहाँ, जानकारी हुई तो उसने कहा आपकी ज़मीन थी नहीं, इस पर सब कनेक्शन हमने अपना ले लिया है। भाई कैसे ले लिया, हमें जानकारी नहीं। मेरे माताजी अन्नपूर्णा पांडे के नाम का कनेक्शन कट गया और रितेश राय ने अपने नाम ले लिया। कैसे लिया, क्या डॉक्यूमेंट लगाया, तो पता है हर जगह उसने ये अलग अलग साइन करके डॉक्यूमेंट्स लगाए, जिस बाबत अधिवक्ताओं के मंडल को लेकर के, अध्यक्ष महामंत्री इत्यादि को लेकर मोहित अग्रवाल से मिले, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीधा खूब रचित दस्तावेज करके फ्रॉड किया गया हमारे साथ है, कार्रवाई नहीं हो रही। विभागों से पूरा मिलीभगत है, चाहे वो जीएसटी विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे गिल का कनेक्शन हो, चाहे फूड लाइसेंस हो। इन खराब समस्याओं से किस तरह से निजात पाएंगे? भाई हमारा तो विश्वास ही उठ जा रहा है सरकार से, हम क्या कहें। अब न्यायालय ही चीज़ बचा हुआ है और अधिकारी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो आप अभी गए थे कि नहीं? नहीं, न्यायालय इसलिए नहीं गए क्योंकि पहले आपके माध्यम से सब सामने तो ले आवे, लोग जाने तो हमारे साथ क्या समस्या है। तो ये अब अगला कदम अधिकारियों से मिलकर इस बाबत जो है दोबारा दबाव डाल के तो हम थक चुके हैं। 1 महीने मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे? हमको मुख्यमंत्री से इस बाबत मिलना है, इस पर जांच करानी है। भाई मेरे साथ न्याय हो, ये पूरा हमारा परिवार परेशान है। आए दिन धमकी मिल रही है, 60 लाख रंगदारी मांग रहे हैं। किस बात का रंगदारी दें, क्यों दें भाई, किस बात का पैसा दें हम, किस बात के लिए योगी जी बैठे यहाँ पर हैं? माफिया राज खत्म हो रहा है, यहाँ पैदा हो रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं हमसे, 60 लाख रुपया मांग रहे हैं खाली करने का। और वहाँ एक आदमी अध्यासित कर्मचारी अजय करके है, जो कि ST/SC है, तथा कथित पार्टनर कहता है और अपने को मैनेजर कहता है, वहाँ पर वही धमकी देता है। अजय राय नाम है, अजय कुमार। जब किसी को हम जमीन देते हैं, हाँ थोड़ा शांत हो जाइए, अपना परिचय बता दीजिए। ये अपना परिचय दीजिए। इंदु पांडे, निवासी 80 घाट के हैं। ये आज प्रेस वार्ता रखे हैं, किस मुद्दे को लेकर रखे हैं? हमारी ज़मीन 80 घाट पर है, लगभग 4000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मेरी है, जिसको रितेश राय को हमने दिया था देख रेख करने के लिए। उन्होंने अब कब्जा कर लिया है और बीच में हम लोग किराया भी देते थे उन्होंने। ये कब उनको आपने दिया था? 2021 में दिया हमने किराए पर। 2021 में। अब क्या कर रहा है वो? अब खाली करने की कह रहे थे, खाली नहीं कर रहे हैं। अब वो रंगदारी 60 लाख रुपया मांग रहे हैं, नहीं तो ST/SC मुकदमा लगा देंगे, डकैती लगा देंगे, इसे लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसका कोई लिखा पढ़ी या बिल बना था? लिखा पढ़ी में नहीं कुछ किया था। अच्छा, आपको उन्होंने कभी किराया दिया है जी, तो आपने कोई रिसीविंग दी है कि वो उन्होंने बैंक किराया ऑनलाइन दिया हुआ है, पेटीएम से दिया हुआ, GPay से दिया हुआ है। कितना किराया उस समय दे रहे थे वो? उस समय तो 40,000 दे रहे थे मंथली। जी हाँ। अभी किराया दे रहे 3-4 महीनों से नहीं किराया दे रहे हैं, 3-4 महीने किराया बंद कर दिया गया। अब आप क्या चाह रहे हैं, किराया चाह रहे हैं कि उसको हम चाहते हैं कि खाली कर दिया जिसको जो है। इसको लेकर के आप प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री तक पहुँच गए? जी हम मुख्यमंत्री का नहीं कहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ दिया हुआ है। CO को दिया, थाने दिया हुआ, टोकरी दिया हुआ है, बिजली विभाग को दिया हुआ है, GST में दिया हुआ है, फूड विभाग में दिया हुआ है, कि कोई कार्रवाई नहीं की, सब लोग हिलावाली कर रहे हैं। ये कब दिया? 17 अगस्त लगभग 1 महीना हुआ पहले दिया हुआ है। एक महीने पहले हमने एप्लीकेशन 4 विभाग में दिया, इसमें मिलीभगत है, चूंकि फर्जी एग्रीमेंट लगा के ऊपर हो रहा है। कोई सब खाली कहा जा रहा है कि होगा या आपका काम है? सब खाली हिला हवाली कर रहे हैं। रितेश राय से लोग मिले हुए हैं, हमें लगता है कि पैसा तो दे के लोग मिला लिया हुआ है, मिला के जो है कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। तो दबंग किसके आदमी रितेश राय? रितेश राय तो जानते कैसे थे पहले से जब आए तो मेरे पास तो मांग दे दिया हम लोग को। नहीं तो जैसे कोई आपको साथ में लेकर के आया था या कि वो ऐसे ही? नहीं, वो ऐसे ही कहते कि वो हमारे पास आए थे, यहीं पे होते थे हमारे, वो हमारी ज़मीन को लेने आए थे। आता है तो सबसे पहले जो मकान मालिक होता है एग्रीमेंट